प्रभु मेरा जीवन तुझे तेरे चरणों में इसको रखूं। है समर्पित प्रभु मेरा जीवन तुझे तेरे चरणों में इसको रखूं। अपनी सेवा करा, अपनी राह पे चला, अपनी आत्मा की अगुवाई दे। अपनी सेवा करा, अपनी राह पे चला, अपनी आत्मा की अगुवाई दे। मेरा भरोसा है केवल प्रभु, वो ही मेरा बल मेरी डाल। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। आप प्रभु का दास एंड गुसरत से वजन से बांटा जाएगा। आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। हमारे सुबह के अध्ययन के लिए मैथ्यू रचित सुसमाचार 8वां अध्याय कलम 5 से मैं पढ़ना चाहता हूँ। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 5 ऑनवर्ड्स। जब वह कफरनहूम आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूँगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। मैं एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिया जाएगा। वहाँ रोना और दांत का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचन के ऊपर बहुत आयत रोशनी हमारे आत्मिक जीवन में डाल दे और हम आशीष पा सकें। प्यारो, हमारा प्रभु अपनी पहाड़ी उपदेश, जो बहुत जाने माने एक संदेश है, मैथ्यू गॉस्पेल के 5, 6, 7 ये तीनों अध्याय में प्रभु की सुवर्ण संदेश हम पा सकते हैं। उसके बाद प्रभु उस पहाड़ से उतर कर नीचे आया तो हम पढ़ते हैं एक कौड़ी उसके सामने दंडवत किया, और इस लब पर इस कौड़ी प्रभु से विनती किया कि प्रभु, आप चाहता है तो मैं शुद्ध हो जाएगा। अब प्रभु ने तुरंत बताया, हाँ मैं चाहता हूँ तो शुद्ध हो जा। और उसके बाद प्रभु ने उनसे बताया कि जाकर याजकों को दिखाओ, ताकि विधि के अनुसार जो कुछ करना है उनके सामने गवाही के रूप में कर दे। और इस समय प्रभु वहाँ से निकलकर कफरनहूम की ओर जाते थे। तब एक सूबेदार, एक अन्य जाति, शायद एक रोमी, प्रभु के पास आया और प्रभु से विनती किया कि प्रभु, मेरा सेवक लकवा की बीमारी से बहुत पीड़ित है, दर्दजनक, बहुत कष्ट से अपने परिवार में पड़े हैं। और सूबेदार से तुरंत प्रभु ने कहा, मैं आकर उनको चंगा करूँगा।
तो प्यारो, ये दोनों जगह में एक कार्य हमारे प्रभु के हमारे प्रति जो प्रेम हम पा सकते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है हमारे प्रभु के पास आया और निराश होकर वापस गया? कोई भी नहीं। भले वो कोढ़ी हो या लकवा से पीड़ित हो या रक्त पीड़ित हो और पाप से भरा हुआ व्यभिचारिणी हो और अंधा हो और लेंगड़ा हो। कितनी प्यारा है हमारा प्रभु। उसके पास कोई भी मनुष्य आकर अपने दुख दर्द बताता, प्रभु कभी उसको छोड़ता नहीं। प्रभु से विनती किया, प्रभु मुझको शुद्ध कर। प्रभु ने तुरंत उसको शुद्ध किया। और हम लकवा पीड़ित मनुष्य के बारे में सूबेदार जो अन्य जाति है, कभी प्रभु के इस आशीष की लायक नहीं है। और वो बात वो बताते हैं, मेरे छत के नीचे आने के लिए मैं लायक नहीं, मैं योग्य नहीं हूँ प्रभु। लेकिन इस सूबेदार के जीवन में हम कई आत्मीय सच्चाई को सीखने को हमको मिलता है। सबसे पहली बात यह है, एक सूबेदार है, एक अधिकारी है, अपने आप को वो अधिकार की कुछ घमंड नहीं दिखाते हैं और प्रभु से ये विनती करते हैं, प्रभु मेरे नीचे सेवक लोग हैं, मेरा काम करने के लिए, मेरी आज्ञा को पालन करने के लिए लोग तैयार हैं। इस प्रकार आपके मुंह से निकलते हुई एक शब्द से मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। प्रभु ये बात सुनकर बहुत आश्चर्य, बहुत अचंबा हुआ और अपने साथ आने वाली इस्राएलियों को, अपने साथ आने वाले चेलों को, जो ज़्यादातर यहूदी है, उनको बताया, देखो मैं इस्राएल की ओर आया, खोए हुए भेड़ों को बचाने आया, मेरे निज प्रजा को बचाने आया। लेकिन मैं ये सूबेदार के समान जो विश्वास यहाँ नहीं पाते। प्यारा, आज सुबह ये संदेश हमारे हृदय में निश्चित रूप में आना है। हम हमारे प्रभु को किस प्रकार अंगीकार करते हैं और हमारे मन में हमारे प्रभु के विषय में क्या महसूस है। देखो ये सूबेदार क्या कहते हैं, एक शब्द से दूर रहने वाले मेरे घर के अंदर पीड़ित होते हुए उस लकवा बीमारी से प्रभु एक शब्द से उनको चंगा कर सकते हैं। उसके लिए प्रभु आने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु का शब्द की उस गंभीरता, उस सामर्थ्य, उसके शब्द के जो चमत्कार, आज्ञा, उसका जो सामर्थ्य है, वो सूबेदार को पूरी तरह विश्वास है। प्यारो, परमेश्वर के वचन से हम किस प्रकार उसको आदर करके विश्वास के रूप में हमारे मन में हम लेता है। और इस समय सूबेदार कहते हैं, प्रभु आप मेरे तंबू के तले, मेरे छत के तले आने की मैं योग्य नहीं है। लेकिन प्रभु एक बात बताते हैं, देखो इब्राहिम, इसहाक, याकूब, उस लोगों के साथ, मेरे प्यारे निज प्रजाओं के साथ ऐसे लोग पूर्व और पश्चिम से आकर उसमें से मेरे साथ भोजन करेंगे, मेरे साथ संगति रखेंगे, मेरे साथ उनकी सहभागिता होगा और राज्य के संधान अंधकार के ओर जाएगा। प्यारो, कितना गंभीर बात को हम हमारे मन में सावधानी से लेना है। बहुत बार हम प्रभु के खास लोग करके उसके पीछे जा रहे हैं, लेकिन ऐसे विश्वास क्या हमारे जीवन में है? परमेश्वर कितना महान है। कोढ़ी बारंबार याजक के पास जाके दिखाया होगा उनकी बीमारी, लेकिन कोई चंगा नहीं हुआ। लेकिन प्रभु के एक शब्द से वो शुद्ध हो गया। ये बीमारी से पीड़ित, लकवा बीमारी से पीड़ित उस सेवक तुरंत चंगा हुआ, उसी घड़ी चंगा हुआ। आज सुबह प्यारो, हम ऐसे महान परमेश्वर की उपस्थिति में हमारी स्थिति को रखेंगे। भले वो कोढ़ी के समान भयानक कभी चंगा हो नहीं पाते ऐसी कार्य हो,
और लकवा के समान ऐसे दर्दनाजनक विषय हो, कोई भी कार्य हो, हमारा प्रभु सबके लिए महान और सर्वशक्तिमान है। आइए हम ऐसे प्रभु के सम्मुख अपने जीवन को समर्पण करें। यहाँ प्रभु के सामने अपने आप कबूल करते हैं, प्रभु मेरे छत के नीचे आने के लिए मैं योग्य नहीं है, लेकिन देखो हमारा प्रभु स्वर्ग राज्य में उसके साथ बैठने के लिए, उसके साथ संगति रखने के लिए इस प्यारे सूबेदार को बुला रहे। और ये कार्य हम भी अनुभव में महसूस करते हैं। आने वाले समय में उसके राज्य में हम उसके साथ बैठकर भोजन करेंगे। हमारे प्रभु के संगति में हम हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। जय मसीह।